तकनीकी दुनिया के अगले कदम में आपका स्वागत है। दुबई के ब्लू वाटर्स आइलैंड के आसपास समुद्र के बीचों बीच इंजीनियरों ने एक ऐसी विशालकाय मशीन बनाई है जिसका वजन 11,000 टन से भी अधिक है और जिसकी ऊंचाई 250 मीटर से ज्यादा है। इसे एन दुबई कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है। ये एक साथ 1,750 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन इस संरचना को वास्तव में खास केवल इसका विशाल आकार नहीं बनाता, बल्कि समुद्र के बीचों बीच इसे बनाने में इस्तेमाल की गई अद्भुत इंजीनियरिंग और निर्माण तकनीक इसे दुनिया के सबसे हैरान कर देने वाले इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक बनाती है। लेकिन इसके बाद शुरू हुई इसकी रहस्यमयी कहानी। भव्य उद्घाटन के कुछ ही समय बाद ये विशाल फेरिस व्हील अचानक कई वर्षों के लिए बंद कर दिया गया। समुद्र के बीच इस विशाल संरचना को बनाने के लिए दुबई ने सबसे पहले ब्लू वाटर्स आइलैंड नाम का एक कृत्रिम द्वीप तैयार किया। इसके लिए ड्रेजिंग जहाजों और विशाल ब्रेकवाटर संरचनाओं की मदद से समुद्र से लाखों टन सामग्री निकालकर भूमि का निर्माण किया गया। हालांकि 11,000 टन से अधिक वजन वाली इस स्टील की विशाल संरचना को केवल नरम कृत्रिम रेत पर खड़ा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इंजीनियरों ने द्वीप के नीचे गहराई तक विशाल नींव के खंभे स्थापित किए, जो इस महाकाय संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं। ये विशाल पाइल्स रेत की परतों को भेदते हुए समुद्र तल से लगभग 35 मीटर नीचे मौजूद ठोस चट्टानी आधार तक पहुंचाए गए थे। इन्हें सीधे उस मजबूत चट्टानी सतह में एंकर किया गया ताकि इतनी भारी संरचना का पूरा भार सुरक्षित रूप से संभाला जा सके और समुद्र की शक्तिशाली लहरों तथा दबाव के बावजूद इसकी स्थिरता बनी रहे। ये विशाल पाइल्स रेत की परतों को भेदते हुए समुद्र तल से लगभग 35 मीटर नीचे मौजूद ठोस चट्टानी आधार तक पहुंचाए गए थे। इन्हें सीधे उस मजबूत चट्टानी सतह में एंकर किया गया ताकि इतनी भारी संरचना का पूरा भार सुरक्षित रूप से संभाला जा सके और समुद्र की शक्तिशाली लहरों तथा दबाव के बावजूद इसकी स्थिरता बनी रहे। विशाल सपोर्ट स्ट्रक्चर को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए इन्हें अरब सागर के रास्ते विशेष बार्ज जहाजों द्वारा लाया गया। निर्माण स्थल पर पहुंचने के बाद अत्यधिक भारी वजन उठाने वाले विशाल क्रेनों की मदद से इन्हें सावधानी पूर्वक अपनी निर्धारित जगह पर स्थापित किया गया। लेकिन फारस की खाड़ी की तेज हवाओं के बीच ये काम करना इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। हवा का एक छोटा सा झोंका या लिफ्टिंग प्रक्रिया में हुई मामूली सी गलती भी सपोर्ट केबलों को तोड़ सकती थी, जिससे पूरा सिस्टम गंभीर दुर्घटना का शिकार हो सकता था। जब यह विशाल सपोर्ट संरचना सफलतापूर्वक स्थापित हो गई, तब इंजीनियरों के सामने पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण चरण आया। अब बारी थी इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को स्थापित करने की, सेंट्रल हब। इस विशाल हब का वजन लगभग 1,800 टन था, जो करीब 4 एयरबस A380 विमानों के संयुक्त वजन के बराबर है। इसे स्थापित करने के लिए इंजीनियरों ने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स क्रेन और सबसे शक्तिशाली मोबाइल क्रेनों में से एक को तैनात किया। इन दोनों क्रेनों की संयुक्त लिफ्टिंग क्षमता लगभग 6,000 टन थी। जमीन से काफी ऊंचाई पर लटके इस विशाल हिस्से को अपनी जगह पर फिट करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसकी स्थापना में केवल 6 मिलीमीटर तक की त्रुटि की अनुमति थी। यानी अगर माप में थोड़ा सा भी अंतर होता तो पूरा ऑपरेशन विफल हो सकता था। इस विशाल हब को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए इंजीनियरों ने लगातार 4 सप्ताह तक दिन रात वेल्डिंग की, तब जाकर इसे सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर फिक्स किया जा सका। लगातार 4 सप्ताह की मेहनत के बाद ही सेंट्रल एक्सल को चारों विशाल सपोर्ट लेग्स के साथ स्थायी रूप से जोड़ा जा सका। लेकिन चुनौतियां यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ बाहरी विशाल पहिए का निर्माण, जो उतना ही कठिन था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसके नीचे किसी भी प्रकार का सहारा मौजूद नहीं था। इसलिए इंजीनियरों ने अस्थायी रूप से मजबूत स्टील स्पोक्स की एक विशेष प्रणाली का उपयोग किया, जो पूरे ढांचे को संतुलित बनाए रखती थी। दुबई की अत्यधिक गर्मी के कारण धातु के असमान फैलाव और मुड़ने की समस्या से बचने के लिए हर स्टील स्पोक को सफेद रंग से पेंट किया गया, ताकि वो सूर्य की गर्मी को कम अवशोषित करे। विशाल बाहरी रिंग को 8 बड़े हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन हिस्सों को एक एक करके जमीन से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठाया गया और फिर हवा में ही बेहद सटीकता के साथ जोड़कर
एक पूर्ण गोलाकार संरचना तैयार की गई। जब बाहरी रिंग पूरी तरह से एक गोलाकार आकार में तैयार हो गई, तब इंजीनियरों ने लगभग 6 महीने लगाकर अस्थायी स्टील स्पोक्स को धीरे धीरे 192 उच्च शक्ति वाली स्टील केबलों से बदल दिया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समय में केवल एक ही अस्थायी स्पोक हटाया जा सकता था। इसके बाद इंजीनियर नई स्टील केबल स्थापित करते, पूरे ढांचे में तनाव के वितरण की जांच करते और सब कुछ सुरक्षित पाए जाने पर ही अगले स्पोक को बदलने की प्रक्रिया शुरू करते। इस तरह अत्यंत सावधानी और सटीकता के साथ पूरे पहिए को उसकी अंतिम संरचना प्रदान की गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एन दुबई पारंपरिक फेरिस व्हील की तरह किसी विशाल गियर सिस्टम का उपयोग नहीं करता। इसके बजाय इसे चलाने के लिए एक बिल्कुल अलग और आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक अपनाई गई है। इसके बजाय इसके आधार पर विशाल इंडस्ट्रियल फ्रिक्शन व्हील्स की एक पूरी श्रृंखला लगाई गई है। इनमें से प्रत्येक पहिए का व्यास लगभग 1070 मिलीमीटर है और इनका वजन करीब 77 किलोग्राम है। हाइड्रोलिक मोटरों द्वारा संचालित ये पहिए विशाल ऑब्जर्वेशन व्हील की बाहरी रिंग पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। इसी घर्षण की मदद से पूरे फेरिस व्हील को धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से घुमाया जाता है। साथ ही एक स्मार्ट प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगातार इन पहियों के प्रदर्शन और दबाव की निगरानी करता रहता है ताकि संचालन पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर बना रहे। इसी दौरान विशाल पहिए की बाहरी रिंग के चारों ओर 8 बड़े यात्री केबिन लगाए गए हैं। प्रत्येक केबिन में एक समय में 40 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और सभी केबिन पूरी तरह संतुलित एवं सम्मित तरीके से लगाए गए हैं, जिससे पूरे ढांचे का संतुलन बना रहता है। ये सभी केबिन पूरी तरह से सम्मित तरीके से लगाए गए हैं, जिससे पूरे पहिए का संतुलन बना रहता है। हर केबिन के अंदर एक उन्नत इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया है। जब विशाल फेरिस व्हील घूमता है तो ये सिस्टम केबिन को ठीक विपरीत दिशा में उसी गति से घुमाता रहता है। रियल टाइम सेंसरों की मदद से लगातार समायोजन किया जाता है, जिससे केबिन पहिए के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, उसके अंदर का फर्श हमेशा पूरी तरह समतल बना रहता है। यात्रियों को कभी भी झुकाव या असंतुलन महसूस नहीं होता। लेकिन यहीं से इस परियोजना की कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। लगभग 27 करोड़ डॉलर की लागत से बना ये विशाल मेगा प्रोजेक्ट अक्टूबर 2021 में बड़े धूमधाम से शुरू हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्घाटन के केवल कुछ ही महीनों बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील अचानक पूरी तरह बंद कर दिया गया। अप्रैल 2023 में ऑपरेटरों ने घोषणा की कि एन दुबई को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि विशाल फेरिस व्हील के सेंट्रल हब के चारों ओर बड़े पैमाने पर स्कैफोल्डिंग लगा दिया गया। इतना ही नहीं, जिस प्रतिष्ठित जर्मन सुरक्षा संस्था TÜV ने पहले इस संरचना को सुरक्षा प्रमाणन दिया था, उसने भी अपना प्रमाणन वापस ले लिया। इसके बाद दुनिया भर में अटकलें लगने लगी कि आखिर इस अरबों डॉलर की इंजीनियरिंग परियोजना के साथ क्या समस्या हुई थी। कई वर्षों तक एन दुबई का भविष्य पूरी तरह अनिश्चित बना रहा। लेकिन फिर 2024 में एक बार फिर इस विशाल संरचना की रोशनी जगमगाने लगी। लंबे इंतजार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील दोबारा चालू हुआ और आखिरकार यात्रियों के लिए फिर से अपने दरवाजे खोल दिए। एन दुबई जैसी परियोजनाएं हमें इंजीनियरिंग के भविष्य की एक झलक दिखाती है। आने वाली पीढ़ी की मेगा संरचनाएं केवल पहले से ज्यादा ऊंची, बड़ी या भारी बनने पर ही ध्यान नहीं देंगी। इसके बजाय वे ऐसे स्मार्ट सिस्टम में विकसित होंगी जो अपने पूरे जीवन काल के दौरान स्वयं की निगरानी कर सकेंगी। भविष्य की इमारतों और संरचनाओं में हजारों डिजिटल सेंसर लगाए जाएंगे जो मिलीमीटर स्तर पर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव और विकृतियों का भी पता लगा सकेंगे। ये बुद्धिमान संरचनाएं किसी गंभीर समस्या के पैदा होने से बहुत पहले ही उसका विश्लेषण कर सकेंगी, चेतावनी जारी कर सकेंगी और आवश्यक कदम उठा सकेंगी। इंजीनियरिंग का भविष्य केवल विशाल संरचनाएं बनाने में नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करने में है। शायद यही वो रास्ता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवता और प्रकृति के बीच सुरक्षित और संतुलित सहअस्तित्व सुनिश्चित कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मेगा प्रोजेक्ट्स की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।